गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सब्जेक्ट में कविता आराधना। आराधना प्रार्थना, इसका सीधा सरल भाषांतर है। सबसे पहले हम कुछ शब्दार्थ देखेंगे। इसमें पहला है प्रार्थना। प्रार्थना यानी भक्ति एवं श्रद्धापूर्वक ईश्वर से मांगना। दूसरा शब्द है नित्य यानी निरंतर। आराधना, आराधना यानी प्रार्थना, पूजा। वेदना, वेदना यानी व्यथा। और संवेदना, संवेदना किसे कहेंगे? जिसे सहानुभूति। उपासना करना यानी पूजा करना, आराधना करना, प्रार्थना करना। और अभ्यर्था यानी प्रार्थना। ये इसके शब्दार्थ हैं जो हमें आगे पढ़ाई में काम आएंगे। प्यारे बच्चों, हम आज पढ़ेंगे कविता, उसका नाम है आराधना। आराधना यानी पूजा। इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है वसंत बापट, जिनका जन्म 1922 में हुआ था और निधन 2002 में हुआ। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि है। आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से वो प्राध्यापक रहे। आपके काव्य में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई हैं। सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, 11वीं, दिशा, तेजस्वी आपकी रचनाएं हैं। कवि वसंत बापट क्या कहना चाहते हैं? इस कविता आराधना जो कविता है उसका भावार्थ क्या है, हम इस भावार्थ को थोड़ा समझ लें। वस्तुत प्रार्थना में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के साथ दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभावों को दूर करना, बैरभाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाले यह प्रार्थना मराठी से अनुदित है। इस कविता की पहली पंक्ति है, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर यानी शरीर रूपी मंदिर, चित्त मंदिर, चित्त यानी मन, मन रूपी मंदिर। यहाँ ये बात कही जा रही है। कवि कहते हैं कि मेरी यह प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो। कवि कहते हैं कि मेरी यही प्रार्थना है कि शरीर और मन से सत्य, शिव और सुंदर की आराधना हो। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले। एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। यानी उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात सोचे। लोग सच्चाई के मार्ग पर चले, उनके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के हित की बात सोचे। यहाँ पहली पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं। हम अब दूसरी पंक्ति की तरफ रुख करते हैं। दूसरी पंक्ति इस तरफ है, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पुरुष की साधना। तो दुखियों का दुख जाए, कवि प्रार्थना करते हैं कि जो दुखी लोग हैं उन दुखी लोगों का दुख है वो छूट जाए, दूर हो जाए, छुटकारा मिल जाए और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें। यही है
दुखियारों का दुख जाए, यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। यानी कवि कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि जो दुखी लोगों को दुख से छुटकारा मिले और लोग एक दूसरे की पीड़ा का अनुभव करें। दुर्बलों के रक्षार्थ पौरुष की साधना, यानी दुर्बलों यानी कमजोर लोगों की बात की है। रक्षणार्थ यानी रक्षा के लिए, पौरुष यानी मर्दानगी, शक्ति और साहस। तो दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो, ऐसी यहाँ इस दूसरी पंक्ति में कवि ने इस तरह बात की है। और कवि जो वसंत बापट है वो तीसरी पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं हम अब देखते हैं। जीवन में नवतेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। प्रार्थना, उपासना यानी प्रार्थना। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्था। अभ्यर्था यानी प्रार्थना। नव तेज यानी नई चमक, अंतरंग यानी अंतकरण, हृदय, हृदय, आस, आस यानी आशा, मानवता यानी मनुष्यता, इंसानियत, मानवता, उपासना, उपासना का अर्थ क्या होगा? भक्ति करना या पूजा करना। शौर्य, शूरता, बहादुरी, धैर्य यानी धीरज, और अभ्यर्थता यानी प्रार्थना। जीवन में नवतेज हो, अंतरंग में भावना। कवि यहाँ कहना चाहते हैं सबके जीवन में नया प्रकाश, नई चेतना हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सबके हृदय में सुंदर भावनाएं हो, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना, सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करे। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही प्रार्थना है। सबके मन में सुंदर आशाएं हो और सब मानवता की पूजा करें, सभी लोग शौर्य और धैर्य प्राप्त करें, यही प्रार्थना है। और आखिरी पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं हम अब देखते हैं। वेद सभी अस्त हुए, वैर और वासना, मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। अस्त यानी नष्ट, समाप्त, वैर यानी दुश्मनी, वासना, वासना किसे कहते हैं? इच्छा, मुक्त आजाद, बंधुता यानी भाईचारा, कामना यानी इच्छा, वासना यानी इच्छा। तो कवि क्या कहना चाहते? भेद सभी अस्त हुए, वैर और वासना। कवि की इच्छा है कि मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव समाप्त हो जाए, किसी की किसी से दुश्मनी न हो और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो। कैसी इच्छाएं? मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, किसी की किसी से दुश्मनी न हो और लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें, हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। यही कवि का यह उद्देश्य इस कविता का है। कवि वसंत बापट यह अब हम सीधे स्वाध्याय पर जाते हैं। स्वाध्याय बहुत ही सरल है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। ये बहुत सरल है। पहला प्रश्न का पहला प्रश्न, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? आराधना यानी पूजा। आप अपने
हृदय से सोचिए और समझ के लिखिए। दूसरा प्रश्न है, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? मनोकामना किसकी इच्छाएं हैं इनकी? कवि दुर्बलों के रक्षार्थ किसकी साधना चाहते हैं? और चौथा सवाल है, कवि किसकी अभ्यर्था करते हैं? कि अभ्यर्था, बोलो बच्चों, अभ्यर्था यानी प्रार्थना करते हैं। तो आपको बेहतरीन इसे उत्तर आता है। और आखिरी सवाल, कवि कैसी बंधुता की कामनाएं करते हैं? और प्रश्न नंबर 2 आप देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। तो जो प्रश्न है, इसमें 4 प्रश्न है, वो आपको आपकी कापी में लिखना है। और प्रश्न नंबर 3 और 4 भी लिखना है। और 5वां जो सवाल है वो बहुत ही सरल है, विरुद्धार्थी शब्द लिखना है। और जिसे इससे में समझ न आती हो तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। और ये मेरी चैनल है, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। हम पढ़ेंगे अगला एपिसोड जो है वो न्याय मंत्री के बारे में। तब आपको ये सारी चीज़ आपकी कापी में लिखना है। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।